Good morning to all of the students. Today I would like to tell you about perfect tense. जैसा कि पहले बताया गया है, टेंस में चार क्लान होते हैं, इसके चार शाखाएं हैं। इनडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दो को बता दिया गया है। आज परफेक्ट की बारी है, तीसरे की। परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्णकाल। इसको तीन भागों में हम देखते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्यकाल। ये हो गया। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हम हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है सिंगुलर प्लूरल। ही, सी, इट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है। आई वैसे सिंगुलर है, लेकिन इसको प्लूरल के साथ ही प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट होता है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होता है। आई के साथ, आई यद्यप सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हुए भी इसके साथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का ही बिहेव किया जाता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में माने गए हैं। आई को छोड़, आई को नहीं माना गया, लेकिन एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप इसको हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में ही काउंट करते हैं या लिखते पढ़ते हैं, जानते हैं। तो ही हैज, सी हैज, इट हैज का प्रयोग होता है। हैव का प्रयोग आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव का प्रयोग होता है। अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव का प्रयोग होता है। फाइनाइट वर्ब या मुख्य क्रिया के रूप में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये तो बाद में, इसको बताने के बाद परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस बताने के बाद हम उसको बताएंगे कि क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होता है और क्रिया को सिंगुलर नंबर में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, ये भी बताएंगे, ताकि आप लोगों को टेंस या ट्रांसलेशन में किसी प्रकार की किल्लत जिल्लत महसूस न हो, आसानी से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। इसलिए अब आइए अपने टॉपिक पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण वर्तमान काल। इतना जान लो। सहायक क्रिया के रूप में हैज, हैव का प्रयोग करते हैं, ये भी बता दिया। ही, सी, इट के साथ है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। क्रिया की थर्ड फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म हुआ। तो ही हैज गॉन, वो जा चुका है। पहचान के रूप में चुका है, चुके हैं, चुके हैं होता है। चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हैं होता है, या चुकी है होता है। उसको मैंने लिखा रहा हूँ शार्ट समय में ज़्यादा जानकारी बटोरने के लिए आप लोगों को इतने बता रहा हूँ। हैज, हैव का प्रयोग पहचान इतने होता है। चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, इतना। चुका हूँ या चुकी हूँ, वो दोनों में आता है। आई का प्रयोग मैस्कुलिन में भी होता है, फेमिनिन में भी होता है। कोई लड़की अपने लिए कहते आई कैन डू दिस वर्क, तो फीमेल हुई ना। तो उसी प्रकार से ही, सी, इट का प्रयोग सिंगुलर नंबर में हुआ। आई, वी, यू, दे का प्रयोग प्लूरल नंबर में हुआ। अर्थात ही, सी, इट के साथ हैज का प्रयोग हुआ। आई, वी, यू, दे के साथ
हैव का प्रयोग हुआ। क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं हैज। शी हैज डन, डू डिड डन, हर वर्क। शी हैज डन हर, सी के साथ हर का प्रयोग होता है क्योंकि ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से ही हैज डन हिज वर्क, इट हैज डन इट्स वर्क, आई हैव डन माई वर्क, वी हैव डन आवर वर्क, यू हैव डन योर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। अच्छा, ये तो हो गया। इसी प्रकार पास्ट टेंस में भी चलिए, तो पास्ट टेंस में थोड़ा सा और इजी हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ हैड का प्रयोग करते हैं। पहचान के लिए रूप में चुका हूँ, चुका हूँ नहीं होगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी। हिंदी के जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी हो, उसमें हम सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं। फाइनाइट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एलाइक, मतलब एक ही ढंग से सबके साथ हैड का ही प्रयोग होता है, किसी के साथ कोई अंतर्भाव या द्वैध भाव नहीं होता, एक ही भाव होता है। तो सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, जैसे दे है देख, वे लोग वे स्नान कर चुके थे। तो सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग हुआ। फाइनाइट वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ बेथ, बेथ 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 हुआ। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा समझ लेने की बात होगी। तो क्या समझ लेने की बात होगी? हम विल हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं? ही, सी, इट के साथ। विल हैव का प्रयोग करते हैं। विल हैव इसके साथ जुड़ते हैं, ही, सी, इट के साथ। आई, वी, यू, दे के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। बस इतना अंतर गिरता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पूर्ण भविष्यत काल में सहायक क्रिया के रूप में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अर्थात ही, सी, इट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। और आई, यू, वी नहीं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन। एक चीज़ और विशेष ध्यान देने की है, सिंगुलर थर्ड पर्सन। प्लूरल में प्लूरल प्लस आई के साथ हम आई, वी, यू, दे, के साथ इसके साथ हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं। इतना समझ लो। प्लूरल नंबर प्लस आई, आई सिंगुलर नंबर होते हुए प्लूरल नंबर जैसा होता है, अर्थात आई, वी, यू के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में। सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन का जो होता है
मतलब फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, आई वी यू के साथ हमेशा शैल हैव का प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य क्रिया के रूप में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अब जैसे इसके उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इसको गैर ढंग से समझो। आई शैल हैव परफॉर्म्ड माई ड्यूटी। हो गया, तुम्हारा सहायक क्रिया शैल हैव हो गया, परफेक्ट परफॉर्म्ड माई ड्यूटी। आई शैल हैव परफॉर्म माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी या अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूँगा। चुका हूँगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, इसका पहचान होता है हिंदी के जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका हूँगा, चुका होंगे, चुकी होंगी हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा करते हैं। आई के साथ, वी के साथ कैसे होगा? वी शैल हैव सीन द पिक्चर। इसमें सहायक क्रिया के शैल हैव का प्रयोग हो गया, क्रिया सी सा सीन हो गया, द पिक्चर जो है आप देखोगे। वी शैल हैव सीन द पिक्चर, हम चित्र देख चुके होंगे। यू के साथ कैसे होगा? यू शैल हैव कट वुडन लॉग। इसमें यू के साथ भी शैल हैव का प्रयोग हुआ, कट कट कट, तीनों में एक ही रूप होता है। ये वुडन लॉग, लकड़ी के स्तंभ को या लकड़ी के टुकड़े को हम काट चुके होंगे। अब रह गई विल हैव का प्रयोग आता है। विल हैव का प्रयोग भी देख लो। ही के साथ विल हैव का प्रयोग हुआ, राइज रोज रिजन हो गया, अर्ली इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट। वह सुबह बहुत सुबह उठ चुका होगा। He will have risen early in the morning। सी के साथ ये सही। She will have, has नहीं आई, she will have sewed the clothes। वह कपड़े सी चुकी होगी, will have, she will have sewed, थर्ड फॉर्म, the cloth ऑब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य है ही सी इट विल हैव harped the grass।
यह घास को खा चुका या चबा चुका होगा, हार्ड माने खा चुका होगा। इट विल हैव हार्ड द ग्रास, घास को खा चुका होगा, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी या पशु पक्षी ईट का प्रयोग करते हैं। वैसे ईट का प्रयोग बेजानदार वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन छोटी मोटी वस्तुओं को भी हम ईट में ही जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से हमारा परफेक्ट टेंस पूर्ण होता है। अब कल हम बताएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण पूर्ण काल। उसके तीनों विधाओं को बताने के बाद तब हम वर्ब पर आएंगे। वर्ब को बताते समय भी आप लोगों को ट्रांसलेशन के बारे में बृहद जानकारी दी जाएगी। तो एक बार हम फिर रिवाइज करना चाहते हैं। पूर्ण काल परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। इसमें सहायक क्रिया के रूप में हैव का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पहचान में छुपा है, छुपे हैं, चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जहाँ पे हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की संज्ञा देते हैं। सहायक क्रिया के रूप में हैव का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैज का प्रयोग ही सी इट अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होता है सिर्फ हर सब्जेक्ट के, सिंगुलर ये हो या प्लूरल। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाकी थर्ड फॉर्म लगाने के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करते हैं। फाइनाइट वर्ब में अर्थात मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते समय ध्यान में ये रखने की बात है कि विल हैव का प्रयोग ही सी इट के साथ होता है। आई वी यू दे के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। हमारा परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। कल हम आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस बताएंगे। इसी में लगता है ना, इसी में लगता है ना। हाँ, तो इसको निकाल दे। पूरा लगा भी तो नहीं था। तो मेरी आवाज़ आई नहीं होगी, ज़रा देखिए आवाज़ आती है क्या? आवाज़ किसी में ध्यान दिया नहीं।